The big story that we are tracking at the moment. Two people were detained on charges of abducting a minor girl and forcing her to convert to Islam. Now, the incident was reported from Prayagraj in Uttar Pradesh. According to the details, the girl belonging to the Dalit community was abducted and taken to Kerala, where she was being trained for terror activities. One of the members of the gang belonging to the Muslim community was also accused of molesting the girl. The police were interrogating more people in connection with the case and further investigations are ongoing. इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर CWC प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। दरकशा बानो के जो गैंग है उसके सदस्यों और उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो इसमें गहनता से जांच करेंगे। Well, and what is considered to be a shocking nexus that is being revealed as of now, police have arrested 2 people who are said to have abducted a girl and converted her to Islam forcefully, and then the police also say that the girl was being taken to Kerala to impart training in terror activities. One of the members of the gang who had carried out with this abduction as well as trafficking of this nature, the police say was in fact been in their custody and has also been accused of molesting the girl. The police have also decided to send a team to Kerala to investigate the revelations that have been made by the people who have been arrested. The girl is now being spoken to by various agencies as well, and the UP police will soon be forming a team to go to Kerala and get more details about the training that was supposed to be imparted. In fact, we are joined in by our colleague Vipin Chaubey, who in fact gives us more details on it. Vipin Chaubey, क्या है ये केस? कहाँ से शुरू हो गया था? प्रयागराज से इनको अबडक्ट किया था और इनको केरल जाकर उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए, टेरर एक्टिविटीज़ ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए ले जा रहा था। कैसे ये पुलिस इस केस को क्रैक किया? देखिए, ये बहुत चौंकाने और हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर का है, जहां पर एक नाबालिग लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराकर आतंकी बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है और इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। प्रयागराज के गंगानगर की रहने वाली एक दलित वर्ग की नाबालिग लड़की का पहले अपहरण किया गया, उसको केरल ले जाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन करके उसके जिहादी आतंकी के रूप में उसको तैयार करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद ये जानने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। जी। और अब पुलिस क्या बोल रहा है कि FIR दर्ज किया है? क्या एक In fact, we will be getting Vipin Chaubey on the phone line soon. As my colleague Vipin was in fact saying that it is a shocking incident that's in fact come to light, where they are in fact finding it quite shocking enough that this particular girl was abducted. There was an attempt to make her into a terrorist, is what the police claim. Let's listen to what the police had to say on this. इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है।
इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर CWC प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। दरकशा बानों के जो गैंग है उसके सदस्यों और उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है जो इसमें गहनता से जांच करेंगे।